108 में आपका हार्दिक स्वागत है। गोनेर संघ के प्रत्याशियों ने गणेश जी को दिया न्योता। अध्यक्ष पद के दावेदार अशोक जी सांगानेर, महामंत्री बुद्धि प्रकाश जी चंदलाई व कोषाध्यक्ष रमेश जी शिवाड़ ने भी लगाई अरदास। प्रत्याशियों ने गोनेर में जगदीश भगवान व गोपाल भगवान की लगाई ढोक। गोनेर संघ के प्रत्याशियों ने किया प्रचार प्रसार शुरू, घर घर जाएंगे। चुनाव को लेकर राष्ट्रीय व राजस्थान महासभा की पैनी नजर, प्रत्याशियों की जीत के लिए समाज से वोट देने की अपील। गणेश निमंत्रण पर आप सब लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अपना चुनाव गोनेर संघ का होने जा रहा है, उसके लिए आज अपन गणेश जी को निमंत्रण देने जा रहे हैं। कई लोग अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, उसके लिए हमें खेद है। अपने संगठन से 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आदरणीय श्रीमान अशोक जी परियार सांगानेर अध्यक्ष पद के लिए, प्रिय बुद्धि प्रकाश जी महामंत्री पद के लिए, और मेरे प्रिय सामने जाओ साहब 108 रमेश जी साहब, तीनों प्रत्याशी आप जानते हो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और ये सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे हो। हमें इनको जिताना ही नहीं है, केवल जिताने मात्र से ही अपना उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वोटों का अंतर इतना होना चाहिए कि सामने वाले ये सोचे कि हमने खड़े होकर के गलती की। वोटों का और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो 20 तारीख और 6 तारीख का जो समय निश्चित हुआ था, उसमें अपने को गोनेर में धर्मशाला नहीं मिल रही है, कहीं पे भी अभी हाल चल रहे सारे के सारे। फिर भी हम प्रयास करेंगे भाई गोनेर के आसपास कहीं धर्मशाला मिल जाए और चुनाव यथा समय ही होए, ये पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी चुनाव हो वो संडे के दिन ही हो, जिससे जो नौकरी पेशा लोग हैं की गारंटी है कि जरा सा भी कोई भी गलत काम समाज के प्रति नहीं करेंगे। साफ छवि वाले हैं और ये हमेशा अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे।
ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना समाज के हित में है। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा क्योंकि अपने गणेश जी का समय हो गया और अपन गणेश जी के चल के निमंत्रण दे के वहाँ पे जो भी फोटो वोटो खिंचानी है वो खिंचवा करके अपने पास में साधन उपलब्ध है, कम पड़ेंगे और व्यवस्था हो जाएगी। अभी हमने माताओं को जो अपनी बहनें हैं, अपने जितनी भी लेडीजें हैं, उनको ज़्यादा आमंत्रित हमने नहीं किया था। आप सब लोग जानते हैं कि अगर अपन लेडीज़ों को बुलाते हैं तो क्या अपने को कोई संख्या बल तो दिखाना नहीं है। लेडीजें अपने दुकानों को संभालती है। हेलो, आप अगर मान लीजिए लेडीजों को भी बुला ले में और आदमी भी आए तो मेरे को लगता नहीं है कि वो अपने काम करके आ जाए। मेरा ऐसा मानना है, इसलिए हमने निर्णय लिया था कि अपने रोजगार के अंदर भी कोई हानि नहीं हो और आदमी आ जाए और अपन क्या नाम से गणेश जी को निमंत्रण दें। जब जरूरत होगी माता बहनों को भी बुलाएंगे, है ना। और अपन गणेश जी को निमंत्रण देने के बाद कोई भी व्यक्ति मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जाना मत, आज का समय दे देना। अपन फिर यहाँ से चलेंगे गोनेर में जो सबसे पहली धर्मशाला आती है वहाँ सब अपनी गाड़ियाँ रोकेंगे। वहाँ गाड़ियाँ रोक करके बाकायदा अपन जगदीश महाराज के मंदिर चलेंगे, फिर मंदिर चल के अपने गोपाल भगवान मंदिर में आएंगे जहाँ पर अपन भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है और वहाँ पे जैसे भी अपनी भावी योजना 2 मिनट की मीटिंग होगी वो करेंगे। ऐसा तो मजा आएगा नहीं, गणेश जी के बगल में गणेश जी तक तो आप जाए। बोलो चना कुशला माता की जय। लखेरा समाज जिंदाबाद, लखेरा समाज जिंदाबाद। आदरणीय श्री नंद किशोर जी, अध्यक्ष अखिल राजस्थान लखेरा महासभा, आदरणीय राधा मोहन जी, महामंत्री अखिल राजस्थान लखेरा महासभा, आदरणीय राम बाबू जी, अध्यक्ष गोनेर संघ, आदरणीय वो अब तो कैंडिडेट है लेकिन महामंत्री अशोक जी, कैलाश जी पुण्यार्थ समाज के अध्यक्ष नानकराम जी मुख्य सचेतक, नानकराम जी थोलाई, गणेश जी पचेबर संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं उपस्थित सभी आदरणीय और पूजा योग समाज बंधुओं, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है कि जो पैनल संयुक्त रूप से सबकी भावना को देखते हुए नंद किशोर जी, राम बाबू जी और सभी महानुभावों ने तैयार करके ये किया है, मैं उस पर मोहर लगाता हूँ और गणेश जी और चैना कुशला माता से अरदास करता हूँ कि भारी मोहम्मद से अशोक जी, बबलू जी और रमेश जी तीनों विजयी हूँ। मैं समझता हूँ कि डबल सेंचुरी लग जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं चुनाव पूरी जिंदगी भर लड़ा हूँ, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के खुद भी लड़ा हूँ और समाज में भी मैं अपना जितना से यथासंभव समय देता हूँ। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, दूसरा पैनल भी कमजोर मान के मत चलना। उन्होंने 60-70% क्षेत्र कवर कर लिया है जैसी मेरे पास सूचना है, तो आप 10 दिन पीछे हो, इसलिए मेरा निवेदन है आपको स्पीड से वो फील्ड कवर करना पड़ेगा और जो भी है जैसी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। आप एक कहावत है, जितना फिरेगा उतना चरेगा। जितना घूमोगे आप, जितने डोर टू डोर संपर्क करोगे मतदाताओं से, कोई किसी का गुलाम नहीं है। मेरे कहने से मेरे रिश्तेदार बोले वो जाओ, उससे निवेदन करो, वो आपको वोट निश्चित तौर पर देगा। आपका जो पैनल है वो सर्वसम्मति से बहुत अच्छा पैनल है। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया पैनल नहीं हो सकता, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। आपको दिन रात मेहनत करोगे जब जाकर आप डबल सेंचुरी से जीतोगे। मैं आपको ये वादा करके जाता हूँ, आप जब भी बुलाओ, चाहे नॉमिनेशन के दिन चाहे वोटिंग के दिन, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हाजिर रहूँगा गोनेर में। और हमारी टीम भी अखिल भारतीय आएगी यहाँ पर। हम एक सुपरविजन के लिए अपना केंद्र से भी पर्यवेक्षक भेजेंगे जिससे पारदर्शिता बनी रहे। मैं अंत में ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए भगवान से और आप सबके सहयोग से, आप ही मतदाता हो, आप ही मालिक हो, स्टैंड हो, आपकी मोहर से ये जीतेंगे। तो जिस जोश से आप यहाँ आए हो उसी जोश से सारे के सारे
सभी अशोक परिहार बन जाओ, सभी बबलू चंदलाई बन जाओ, सभी रमेश तिवाड़ बन जाओ, तब जा करके अपन 200 का आंकड़ा पार करेंगे। इन्हीं शब्दों के संग एक बार पुनः विजय की मैं कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, राम राम। चुनाव ही होता है। चुनाव की बातें अपने आप के अंदर बहुत खतरनाक होती है। इसके अंदर जिसमें दम है वो आगे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका साहस, मतदाता का साहस प्रत्याशियों को विजय दिलाता है। आपका साहस होगा, आप अपने आप में खुद हैं, लेकिन 4 को और तैयार करें, 4 को और तैयार करें तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो आपके प्रत्याशी विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, मतभेद बंद करो, कुछ समय के लिए समझ लो, समय विशेष के लिए समझ लो, एक अपने गोनेर संगठन के लिए समझ लो। आपको तो ये भावना रखनी है, मैं गोनेर का और गोनेर मैं गोनेर का और गोनेर मेरा। साथियों, सामने जो टीम खड़ी है उसका एक नारा है बदलाव, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनके कर्तव्य कैसे हैं। कर्तव्यों से तो लगभग आप यहाँ जो विराजे हो सभी वाकिफ हैं। तो ऐसी जगह आपका खराब वोट न हो जाए जिससे कि कोई गलती के अंदर दूसरे के यहाँ चला जाए। 3 जो बैठे हैं करीब करीब युवा जैसा ही समझ लीजिए, युवा जैसा ही समझ लीजिए, मेरी उम्र के नहीं है, ठीक है, युवा है। आपका वोट जो है युवा वर्ग युवा हो, युवा वर्ग को है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन से लगिए और मन से वोटिंग करिए, जीत आपकी निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और सेना माता पिता माता की जय। आदरणीय समाज बंधुओं, मैं तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं अशोक जी सांगानेर, बबलू जी चंदलाई और रमेश जी तिवाड़, ये प्रारंभ से ही गोनेर संघ के प्रति समर्पित हैं। गोनेर भगवान जगदीश भगवान, गोपाल भगवान के प्रति समर्पित हैं और ये मुझे पूर्ण विश्वास है गोनेर संघ की मर्यादा रखते आए हैं और रखते रहेंगे। और इनका संकल्प है कि हम गोनेर संघ की जो मर्यादा है उसको बनाए रखेंगे। और ये अपने ही प्रतिनिधि हैं और जो विपक्ष में खड़े हैं उनका वो संघ के प्रति समर्पित नहीं है, वो चाहते हैं हम कब्जा करेंगे, तो कब्जा नहीं होने दें। और जो समर्पित हैं हमारे कार्यकर्ता गोनेर संघ के, उनको वोट दिया जाए। और मैं तो ज़्यादा इतना ही कहूँगा। और आज जितने समर्थन में आए हैं, आज अपन 200-250 आदमी इकट्ठे हुए हैं, 10-10 व्यक्ति भी, अपन यदि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को भी जोड़ेंगे, समर्पित करेंगे तो अपनी मतदाता सूची पूरी हो जाएगी और पूरी मतदाता सूची के वोट उनको पड़ जाएंगे। जय हिंद। दोनों ऑल इंडिया में व्यवस्था कर देते हैं यार, या कहीं से जयपुर में व्यवस्था कर देते। Thank you.
सितंबर को जिला संस्था गोनेर संघ के चुनाव होने जा रहे हैं जिला संस्था गोनेर के चुनाव होने जा रहे हैं और आज गोनेर संगठन के जो पदाधिकारी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं आज उन्होंने मोती डूंगरी गणेश जी के निमंत्रण दिया है और आज समाज बंधुओं का बहुत बड़ा रेला हमने देखा है। अभी यहाँ पे चाय नाश्ते का कार्यक्रम चल रहा है और अभी जुलूस के साथ में इन्होंने गणेश जी को निमंत्रण दिया है और आज यहाँ पे तीनों प्रत्याशी हमारे बीच उपस्थित है और हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, आप सबसे प्रथम तो अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार परियार सांगानेर जयपुर। 6 सितंबर को गोनेर के चुनाव होने जा रहे हैं और आप अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद में आपकी क्या योजना है गोनेर के लिए, जानकारी दीजिए सर। हमारी योजना है भाई हम सब साथ मिलके और सब हमारे जो बड़े सीनियर हैं सबको साथ लेके और सबके सहयोग से जो भी मेरे से गोनेर भगवान के प्रति जो भी मेरी भावना है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा के अंदर उपस्थित हूँ। आप महामंत्री रह चुके हैं वहाँ पे और आपने काफ़ी सेवा की है, गोपाल भगवान में अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी आपने करवाए हैं, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो अध्यक्ष का पद का तो ये सब सबके सहयोग से संगठन की इन्होंने आगे किया है और इनके साथ जो भी ये आगे मेरे को बढ़ा है इनके सबके सहयोग से जो भी मेरे से पड़ेगा वो सबके साथ खड़ा हूँ। आज आपने गणेश जी को निमंत्रण दिया है, निमंत्रण देने के साथ ही आज आप अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है और आप प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। देखो हमारे साथ जो संगठन है, संगठन हमारे जो जैसी रूपरेखा करेगा उसके अनुसार हम सबको साथ लेके और सबके जहाँ तक सबसे मिलने पहुँचेंगे। संस्था के भावी प्रत्याशी महामंत्री पद के उम्मीदवार चर्चा काफ़ी चल रही है और चर्चित चेहरा है बुद्धि प्रकाश जी चंदलाई, बबलू जी भी बोलते हैं इनको, और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव को लेकर आपकी क्या योजना है। पहले तो मेरा परिचय बुद्धि प्रकाश लखेरा गोत्र बागड़ी निवासी चंदलाई जिला जयपुर। वर्षों से मेरे दादा श्री नारायण लाल जी स्वर्गीय उन्होंने गोनेर मंदिर की इस संगठन की बहुत सेवा की है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संगठन में 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जमीनी स्तर का कार्य करता, लोगों से जुड़ाव, राष्ट्रीय स्तर की पहचान और कई चीज़ों का एक्सपीरियंस, लोगों को एकता के भाव में जोड़ना। समय समय पे जो हमारी गोपाल भगवान की जो परंपरा चली आ रही है, आराध्य देव लखेरा समाज के श्री गोपाल भगवान, उनका जो उत्सव होता है, वार्षिक मीटिंगें, पाठोत्सव, समय समय पर लखेरा समाज को सूचित कर एक सूत्र में बांधकर लखेरा समाज की जो अपने बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई है, गोनेर संघ जो खड़ा किया है बुजुर्गों ने, उसको बनाए रखना ये मेरा फर्ज है और मैं करूंगा और संगठन को फुल गति से गति दूंगा। आप महामंत्री पद के दावेदार हैं और आज आपने गणेश जी को निमंत्रण देने के साथ ही अपना चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कि आपके जो विपक्षी प्रत्याशी है वो परिवर्तन की लहर चला रहे हैं समाज में, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कोई परिवर्तन की लहर नहीं है समाज के अंदर। जो गोनेर भगवान से वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनकी भावना हमारे संगठन के प्रति है, वो संगठन में है, सब साथ हैं और सभी एक मत। और मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर, कुछ नौकरी वाले हैं, कुछ व्यवसायी वाले हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि इस संगठन को जिताने के लिए आपके अमूल्य वोट का योगदान है और अच्छे प्रत्याशी हमारे अशोक जी सांगानेर में बुद्धि प्रकाश और हमारे रमेश जी सिवाड़ को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। हम आपकी पूरी परीक्षा पे खड़ा उतरेंगे। गोनेर संघ के प्रत्याशी कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार रमेश चंद जी सिवाड़ हमारे बीच उपस्थित है और आज गणेश जी को निमंत्रण देने के साथ ही इन्होंने भी अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है समाज बंधुओं की उपस्थिति में। और हम इनसे जानना चाहते हैं
आयुर्वेद का जो ब्यौरा है उसको प्रतिवर्ष समाज के सामने पेश करेंगे और जो छात्र छात्राओं का जो सम्मान समारोह बुजुर्गों साथ में बुजुर्ग युवाओं समाज की जो है उनका सम्मान समारोह वगैरह वो आयोजित करेंगे और सभी को साथ लेके हम समाज में पदाधिकारी वगैरह सभी का आशीर्वाद से हम आगे आज गोनेर संस्था के चुनाव के प्रत्याशियों ने गणेश जी को निमंत्रण दिया है और आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हमने देखा है कि आपकी देखरेख में ये चुनावी बिगुल बजा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सर्वप्रथम तो गोनेर संघ और कार्यकारिणी और अखिल राजस्थान के अध्यक्ष नंद किशोर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सब मिलकर के सर्वसम्मत रूप से अध्यक्ष पद के लिए अशोक जी परिहार, महामंत्री पद के लिए बुद्धि प्रकाश जी चंदलाई, कोषाध्यक्ष पद के लिए रमेश जी सिवाड़ को सर्वसम्मत रूप से कैंडिडेट बनाया। वो बधाई के पात्र है और ऐसे सुयोग्य कैंडिडेट सख्त छवि वाले नौजवान से समाज अपेक्षा करता है। मैं समझता हूँ ये अपने समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और मेरा भी इस जब ये याद करेंगे तब मैं इनको तन मन धन से इनका सहयोग करूंगा। मैं समझता हूँ इतना बढ़िया पैनल है कि इसकी विजय सुनिश्चित है, लेकिन मेहनत अपन को जरूर करनी पड़ेगी और ये इस गोनेर संघ को और उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जाएंगे। भगवान की सेवा के साथ साथ बच्चों को भी, प्रतिभावानों का भी ये सम्मान करेंगे, निर्धन लोगों की भी सेवा करेंगे, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। एक बार पुनः मैं उस पैनल को सर्वसम्मति से तैयार करने में उन महानुभावों ने जो सहयोग किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब की और गोपाल भगवान की और जोगनेर ज्वाला मैया की। हाँ साहब, मैं रामोताल लखेरा, अध्यक्ष महानगर संस्था जयपुर। मेरे विचार आया अभी जो है इन चुनावों के मामले में, ये संघ जो चल रहा है गोनेर संघ सबसे पुराना और लखेरा समाज की रीढ़ की हड्डी है और आज ही नहीं, आज के सैकड़ों साल से चल रहा है। लगभग 70-80 साल से चल रहा है ये। इसमें विभिन्न पदाधिकारी आए और सब चले गए। उसके बाद जो प्रक्रिया रही है अध्यक्ष बनाने की, वो हमेशा निर्विरोध के रूप से होता था। इस चुनाव के पहले जितने भी चुनाव हुए थे वो सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से होते आए, लेकिन जो 2 महासभा होने के कारण इसमें इतना जो है चुनाव में अब की रोचकता बनी है जिसकी कोई हद नहीं। तो क्यों नहीं ऐसे ही जैसे दूसरे गुट ने, दूसरी महासभा ने अपने प्रत्याशी इस गुट में उतारे हैं चुनाव में, तो मैं चाहता हूं कि ये गोनेर संघ जो यहाँ के प्रत्याशियों का है, सभी समाज बंधुओं का है, तो उस समाज बंधुओं को सोचना चाहिए क्यों नहीं अपन भी अजमेर के अंदर जाकर के उसमें ऐसा एक प्रोग्राम करें जैसे वो गुट चाहता है, क्योंकि वो हमेशा विघटनकारी नीतियां अपनाता है, सब कुछ करता है। तो ऐसे ही आप जो है इसमें गोनेर संघ से मैं अपील करूंगा, राजस्थान संघ से पूरी पुरजोर कोशिश करूंगा कि जैसे वो इसमें आ रहे हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए दूसरी महासभा ने, तो आप भी क्यों नहीं जैसे छत्र छाया गोनेर पे अपने संघ का है, वैसे ही अजमेर में जाकर के उनसे भी मालूम चले उनको क्या होता है। अजमेर को आप करेंगे तो उनकी भी रीढ़ की हड्डी जो है उन्होंने समझ रखा है, तो उसको आप एक सावधान होकर के जब भी अजमेर में चुनाव हो तो आप भी वहाँ प्रत्याशी उतारे और उनको मालूम चले कि भाई संघ समाज एक ही है और इसमें जितना खर्चा हो रहा है, मैं समझता हूँ शायद आज समाज का जितना पैसा इस चुनाव में खर्च होता है, निर्विरोध होने पर कभी भी चुनाव में पैसा इतना खर्च नहीं होता। एक एक प्रत्याशियों के जो है या समाज का जिनका भी है, मैं समझता हूँ शायद लाखों में वो खर्च होगा, एक पार्टी का लाखों रुपए में खर्च होगा।
और यही खर्चा अगर समाज के विकास में लगता तो कितना वो होता। ऐसे आप करके और समाज के दूसरे गुट है उसमें भी पार्टिसिपेट करें और जैसे उनकी भावनाएं चल रही है भाई इसमें अपन सम्मिलित हो और ये हो जाए अपना, तो आप जो है ऐसे ही सभी दूसरे जिलों में जाकर के इसका वर्चस्व बनाएं, अपना सब कुछ करें। इसी के 100 और 1 6 सितंबर 2026 को गोनेट संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं और आज हमारे बीच में उपस्थित है कोषाध्यक्ष बाल मुकुंद जी मेहला साहब। और पिछले कुछ दिनों से आप भी अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में आपके ग्रुप में चल रहा था और आज यहाँ पे गणेश जी के आए, आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संगठन त्याग मांगता है, संगठन में त्याग करना भी चाहिए। संगठित में सब कुछ है और वैसे भी क्या है कि चुनाव लड़ने का मेरा इरादा था ज़रूर, लेकिन मैं अपनी अस्वस्थता के कारण चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हुआ यहाँ पे। इस वजह से क्या है कि मैंने अपने समर्थन अशोक जी को और इस पूरी कार्यकारिणी को दिया। 6 सितंबर को गोनेर संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं और आज गोनेर संगठन के प्रत्याशियों ने, पदाधिकारियों ने, समस्त समाज बंधुओं ने मोती डूंगरी गणेश जी को निमंत्रण दिया है और आज एक जगह बैठ के इन्होंने सभी को इनवाइट भी किया है, वोट मांगने के लिए अपील भी की है, वोट देने के लिए अपील की है। और आज प्रबल दावेदार हमारे बीच में बाल मुकुंद जी भी उपस्थित है और आज इन्होंने समर्थन अशोक जी भाई साहब को दिया है। अध्यक्ष पद के लिए अशोक जी भाई साहब खड़े हुए हैं और खुद बाल मुकुंद जी इमोशनल भी हैं क्योंकि थोड़ी अस्वस्थता के कारण ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, ये मजबूरी है इनकी। और हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय राम बाबू जी परियार साहब उपस्थित है और हम इनसे जानना चाहते हैं। सम्मानीय नमस्कार। नमस्कार घनश्याम जी और पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत आदरिक अभिनंदन। समाज की जो आज एकता हुई है मैं उससे बहुत गदगद हूँ और एकता बना के रखनी चाहिए। मेरे परम मित्र, मेरे आदरणीय भाई साहब बाल मुकुंद जी आज हमारे बीच में है और इन्होंने अपना समर्थन दिया है। समर्थन इनका पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई भाइयों में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो ही जाता है ना। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे आदरणीय भाई साहब बाल मुकुंद जी हमसे अलग नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, और कोई अलग भी नहीं कर सकता। कोई का माई का लाल पैदा नहीं हुआ तो मेरे भाई को अलग कर दे। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि ये अलग हो जाए, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे भाई को अलग नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने रात दिन एक कर दिया और आज इन्होंने पूरी दरिया दिल दिखाई है और समाज एकता के लिए और संगठन के लिए इतनी अस्वस्थता होने के कारण भी आज हमारे बीच में आकर के खड़े हो गए। मैं राम बाबू परियार, मैं अपने संगठन की तरफ से वादा करता हूं कि इनका सर्वोच्च स्थान रहेगा और ये मुख्य संरक्षक रहेंगे। और मैं सभी आदरणीय समाज बंधुओं से कहना चाहूंगा, ये गोनेर आपकी है, आराध्य देव गोपाल भगवान आपके हैं। सभी समाज बंधु और मेरे सब जान पहचान वालों से निवेदन है कि इनको तीनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना। और अब हम सब मिलकर के गोनेर भगवान के चलते हैं, जगदीश महाराज के चलते हैं। कईयों को कोई आवश्यक कार्य की वजह से चले गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपन दर्शन करने जरूर चलेंगे। वहाँ पर भोजन प्रसादी है। बोलो गोपाल भगवान की जय।
की है।